भूतिया खेत की कहानी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक खेत था जिसे लोग भूतिया खेत कहते थे। इस खेत के बारे में बहुत सी कहानियां प्रचलित थीं कि रात में वहां अजीब अजीब आवाजें आती थीं और डरावने साए घूमते थे। गांव के लोग उस खेत से बहुत डरते थे और सूर्यास्त के बाद उस तरफ जाने से बचते थे। एक दिन गांव में एक नवयुवक आया जिसका नाम राजू था। राजू एक साहसी और जिज्ञासु युवक था। जब उसे भूतिया खेत के बारे में पता चला तो उसने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया और डराया, लेकिन राजू ने किसी की बात नहीं सुनी और एक रात उसने खेत में जाने का निर्णय लिया। रात के समय राजू ने एक टॉर्च और एक डंडा लिया और भूतिया खेत की तरफ चल पड़ा। खेत में पहुंचते ही उसे अजीब सी सर्द हवा महसूस हुई और दूर दूर तक केवल सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक उसे किसी के चलने की आवाज आई। राजू ने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में डाली तो कुछ भी नहीं दिखा, लेकिन तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। राजू ने डरकर पीछे मुड़कर देखा तो एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। बूढ़े आदमी ने राजू को बताया कि वह इस खेत का मालिक है और यह भूतिया नहीं है। असल में उसने यह अफवाह फैलाई थी ताकि कोई इस खेत में न आए और उसकी फसलें सुरक्षित रहें। उसने राजू को समझाया कि वह हर रात खेत की निगरानी करता है और आवाजें और साए खुद ही पैदा करता है ताकि लोग डर जाएं। राजू ने गांव लौटकर सबको ये सच बताया। गांव वाले पहले तो हैरान हुए, लेकिन फिर उन्हें समझ में आया कि डर केवल हमारे मन का वहम होता है। उस दिन के बाद से गांव के लोग उस खेत से नहीं डरते थे और बूढ़े किसान की मदद करने लगे। राजू की हिम्मत और जिज्ञासा ने पूरे गांव को एक नया दृष्टिकोण दिया। इस तरह भूतिया खेत की कहानी खत्म हुई और यह सबक सिखाया कि डर केवल हमारे मन की कल्पना होती है और साहस से हम किसी भी रहस्य को सुलझा सकते हैं। आगे ChatGPT। राजू की बहादुरी और बुद्धिमानी ने गांव में एक नई उम्मीद जगाई। बूढ़े किसान ने राजू का आभार व्यक्त किया और उसे अपने खेत की देखभाल करने में सहयोग करने का निमंत्रण दिया। राजू ने खुशी खुशी यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। राजू ने किसान के साथ मिलकर खेत की देखभाल करना शुरू कर दिया। वो हर सुबह जल्दी उठता, खेत में काम करता और नई नई तकनीकों को अपनाता। उसकी मेहनत और लगन ने खेत की उपज में काफी सुधार किया। गांव के अन्य लोग भी अब राजू और किसान की मदद करने के लिए आगे आए। कुछ समय बाद खेत में ऐसी फसलें उगने लगी जो पहले कभी नहीं उगी थीं। गांव के लोगों ने मिलकर एक उत्सव मनाया और राजू को उसकी हिम्मत और मेहनत के लिए सम्मानित किया। इस बीच राजू ने गांव में एक पुस्तकालय और एक स्कूल खोलने का सपना देखा। उसने अपनी सारी बचत और मेहनत से इस सपने को साकार करने की ठानी। गांव के लोग भी उसके इस प्रयास में साथ देने लगे। एक साल बाद गांव में एक सुंदर पुस्तकालय और एक आधुनिक स्कूल बनकर तैयार हो गया। बच्चे और बड़े सब पढ़ाई और ज्ञान की ओर आकर्षित होने लगे। राजू की शिक्षा और परिश्रम ने गांव को विकास की ओर अग्रसर कर दिया। राजू की कहानी अब केवल भूतिया खेत की नहीं रही, बल्कि एक प्रेरणादायक कहानी बन गई जो पूरे गांव में उत्साह और उम्मीद की नई किरण लेकर आई। राजू ने साबित कर दिया कि डर और अंधविश्वास से ऊपर उठकर मेहनत और शिक्षा के माध्यम से जीवन में किसी भी मुश्किल का समाधान किया जा सकता है। उसकी कहानी से गांव के सभी लोग ये सीख ले सके कि यदि हम दिल और दिमाग से काम लें तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। इस तरह राजू की कहानी भूतिया खेत से शुरू होकर एक शिक्षाप्रद और प्रेरणादायक यात्रा बन गई, जिसने पूरे गांव को एक नई दिशा दी और उन्हें आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी।